एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली लेकर उपस्थित हुए हैं जिस कुंडली में पैसा भी है, शोहरत भी है, बदनामी भी है और नाम भी है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो कि धनी व्यक्ति है, लेकिन धन की कोई चाह की कोई सीमा नहीं होती। जिसके पास 1 करोड़ है वो 20 करोड़ चाहता है, 20 करोड़ है वो 100 करोड़ चाहता है, और वो व्यक्ति एक जगह रुकता नहीं। यह भी जो व्यक्ति हैं उन करोड़पति हैं, लेकिन करोड़ों के चक्कर में ये बहुत बुरे फंसे और एक दिन सब कुछ गंवा बैठे। तो ये कौन से योग हैं, किस तरह के योग हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी कुंडली में ही कुछ ऐसा था जिसके कारण से इनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। इनकी जो कुंडली है वो मकर लग्न की है। मकर लग्न के जो स्वामी बनते हैं वो है शनि, और शनि आप देख रहे हैं कि 10वें भाव पर उच्च के होकर बैठे हैं, साथ में केतु बैठे हैं। यहां शनि उच्च थे, लग्नेश थे तो अच्छे थे, तो इनको एक उच्च परिवार मिला, उसमें इनका जन्म हुआ। गुरु मौजूद हैं लगन पर ही। हालांकि इस लगन के लिए गुरु बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन लग्न पर अगर गुरु बैठे हैं कैसे भी हैं तो कुछ न कुछ अच्छा फल दे ही देते हैं। वो इनको दिया भी है। भाग्य से लेके हर चीज इनकी कुछ अच्छी ही थी, जिसके कारण ये करोड़पति थे। तो शनि 10वें पर उच्च है, कुलदीपक योग होता है। वो है केतु साथ में क्या करेंगे अब शनि को केतु नुकसान अवश्य पहुंचाएंगे। केतु शनि एक तरह का ऐसा योग है, ये जैसे बंदूक, राइफल, गन वगैरह जो होती हैं उस तरह का योग होता है। अब इनका चूंकि लग्नेश शनि है, केतु के साथ बैठेगा, दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, ये मन का भाव है, तो इनको गोली बंदूक बहुत पसंद आएगी और हमेशा अपने साथ रखेंगे। बिना उसके इनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। राहु चतुर्थ भाव में मेष राशि में बैठे हैं। राहु जहां बैठते हैं वहां बढ़ाते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां दिक्कत करते हैं। तो राहु का मंगल की राशि में बैठना, चतुर्थ भाव में बैठना प्रॉपर्टी दिखाता है। अब शनि द्वितीय भाव के स्वामी हैं। केतु शनि के साथ बैठे हैं, केतु की दृष्टि पंचम शनि के घर पे आएगी। तो ये क्या करेंगे, ये धन का है तो केतु धन का नाश करेंगे और इनसे मुंह से भाषा खराब बुलवाएंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि है शनि को देख रहे हैं। शनि केतु यानी भाषा भी गोली की तरह, यानी भाषा इतनी खराब होगी कि लोगों को बर्दाश्त ना हो। राहु चतुर्थ भाव पर होंगे तो चालाकी देते हैं, लेकिन यहां पर बैठे राहु इस चतुर्थ भाव को बढ़ाते अवश्य हैं। तो इलेक्शन आदि के लिए अच्छे माने जाते हैं, चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक होते हैं। शुक्र यहां बैठे हो चतुर्थ भाव में, ये भी सुख के लिए अच्छा घर है। शुक्र के कारक हैं, सुख देते हैं। यहाँ शुक्र कैसे भी हो अच्छे ही होते हैं, लेकिन राहु और शुक्र का मेल हो तो कहते हैं अंतरजातीय शादी का योग बनता है और 2 शादी करा देते हैं। अब यहाँ के स्वामी मंगल हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं कौन से भाव में, षष्ठ भाव। षष्ठ भाव झगड़ा, झंझट, चोट चपाट का है।
बुध वहां स्वराश है। तो अब यहां इनका सूर्य मंगल होने से इनका कोई क्या बिगाड़ेगा, लेकिन झगड़ा भी होगा तो बड़े लोगों से होगा, बड़ा झगड़ा होगा, छोटे झगड़े नहीं होंगे। इस कुंडली के अनुसार ये जो चंद्र हैं केमद्रुम दोष में हैं, क्योंकि शनि और केतु अगर हो भी तो वो केंद्रुम दोष में ही आ जाता है। कोई गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो उसका थोड़ा सा योग भंग भी होता है। अब इनका जो जीवन है वो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक इनका झगड़ा हुआ जमीन परिवार से संबंधित, और उस झगड़े में इनके हाथों से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि बंदूक इन्हें पसंद है और बंदूक के कारण ही ये घटना घटी। और फिर इसके बाद इनको अष्टम घर जाना पड़ा। अष्टम घर का स्वामी षष्ठ भाव में, यानी जेल का घर होता है, और जेल का कारण झगड़ा बनेगा, तो झगड़े के कारण जेल भी जाना पड़ा। शनि की दृष्टियां अगर अच्छी ना हो, दसम भाव पर शनि उच्च के बैठे हैं, केतु और राहु पुलिस और कचहरी कोर्ट, उच्च शनि केतु राहु के साथ आ जाएं तो कहते हैं कि हाई कोर्ट भी आ जाता है। तो इस तरह से जब इस तरह का झगड़ा होता है बड़ा, तो कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट ये सभी होता है, और पुलिस का संबंध जबरदस्त जुड़ता है, आगे पीछे रहती है। तो इस तरह से इनकी ये लग्न कुंडली है। अब इसकी नवमांश कुंडली भी देखते हैं। नवमांश कुंडली में सबसे पहले लग्न को ही देखना चाहिए कि इनकी लग्न जो कि शनि की है मकर, वो कहाँ है। तो इनकी जो लग्न है शनि की मकर राशि आप नवमांश में षष्ठ भाव में पड़ेगी। षष्ठ भाव काय का है? झगड़े का, झंझट का। तो झगड़ा झंझट इनकी कहते हैं सर में रहता है, रास्ता चलते ऐसे लोग झगड़ा कर देते हैं। घमंड के कारक सूर्य होते हैं और गुरु भी होते हैं, तो झगड़ा का कारण ही घमंड बनता है। दूसरा, इनका लग्न के अलावा जो भी आपको भाव देखना है, उस भाव की राशि देखिए कि नवमांश में कहां पड़ती है, उस तरह का वो फल जरूर करेगी। इसके बाद उसमें जो बैठे ग्रह हैं वो नवमांश में कैसे हैं ये भी देखना होगा। अब पंचम भाव के स्वामी यहां शुक्र बनते हैं। पंचम भाव जो है वो आपका बुद्धि का है, विवेक का है। तो 2 नंबर की राशि अगर आप इसमें देखेंगे तो कर्म भाव पर पड़ती है और वहां केतु बैठे हैं, यानी कि इनका व्यापार अच्छा होगा लेकिन केतु उसको नष्ट करेंगे। केतु बैठने से इनका जो बुद्धि बल है वो पहले ठीक होगा, बाद में खराब होगा, यानी कि बुद्धि में कोई ना कोई कमी आना निश्चित है। तो इस तरह से नवमांश को देखते हैं। आप नवमांश देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सी चीजें कंफर्मेशन, नवमांश का मतलब होता है कि कंफर्मेशन, आप जो कह रहे हैं वो नवमांश में बात कंफर्म हो रही है या नहीं हो रही है। अब जैसे शनि यहां पर हैं, बुध यहां षष्ठ भाव के स्वामी हैं, शनि लग्नेश हैं, तो नवमांश में कहां पर हैं? नवमांश में आपके बुध और शनि दोनों ही युति में बैठे हैं 11वें घर में, एकादश भाव में। एकादश भाव लाभ का है तो शनि ने इनको जाहिर लाभ दिया है। षष्ठ भाव झंझट का है तो बुध और शनि वहां बैठे हैं तो कभी कभी झगड़े से भी लाभ होता है ऐसे लोगों को। दूसरा, बुध शनि अगर वहां इकट्ठे हो जाएंगे
तो 11वां घर लाभ अवश्य देता है, लेकिन झगड़ा झंझट रोग चोट सब देता है। वो यहां भी योग था और आपका नवमांश में भी योग बन रहा है। इसलिए मैंने कहा कि नवमांश में सिर्फ और सिर्फ जो घटना लग्न में बनती है उसका कंफर्मेशन नवमांश से मिल जाता है। अगर आपको नवमांश ठीक से देखना आता है तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन घटना तो लगन कुंडली में ही बनेगी। कुछ ज्योतिषी ऐसा बोल देते हैं कि लग्न में नहीं है वो योग, नवमांश में बन रहा है। ऐसा नहीं होता। नवमांश सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली की कंफर्मेशन है, आपकी वो नॉलेज है जो छिपी हुई है, वो वहां से दिखाई देगी। आप लोग कुंडली को ध्यान से समझेंगे तो एक एक बात कुंडली के अलावा नवमांश में भी समझ में आती है। ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।